क्या तुम्हें कभी यह सवाल सताया है कि जब कोई मरता है, जब उसकी सांसें थम जाती हैं, शरीर ठंडा हो जाता है, तो क्या उस आत्मा को दर्द होता है? क्या उसे जलने की पीड़ा महसूस होती है जब उसके शरीर को आग के हवाले किया जाता है? या वह शांत होकर देखती रहती है, अपने ही शरीर को मिट्टी में मिलते हुए? इस सवाल के भीतर छिपा है सबसे बड़ा रहस्य, जीवन का भी, मृत्यु का भी। ओशो कहते हैं, जिसने जीना सीखा, उसने मरना भी सीख लिया, और जिसने मरना समझ लिया, उसके लिए कोई दर्द बाकी नहीं रहता। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले तुम्हें समझना होगा कि आत्मा क्या है। आत्मा शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये विचार नहीं है। आत्मा वह है जो इन सबको देखती है। जब तुम रोते हो, एक अंदर का साक्षी जानता है कि तुम रो रहे हो। जब तुम खुश होते हो, एक अंदर का साक्षी जानता है कि तुम मुस्कुरा रहे हो। वही साक्षी आत्मा है। इसलिए जब मृत्यु होती है, तब जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, जब शरीर जलता है, तब क्या आत्मा को दर्द होता है? ओशो कहते हैं, दर्द तो केवल वहां होता है जहां तुम शरीर हो। जहां तुम साक्षी बन जाते हो, वहां कोई दर्द नहीं पहुंच सकता। जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। वह देखती है अपने ही शरीर को, पर अब वह उससे अलग हो चुकी है। यह वैसा ही है जैसे कोई पुराने कपड़े को उतार दे। कपड़ा फट गया, लेकिन पहनने वाले को दर्द नहीं होता। फिर भी आत्मा के शुरुआती कुछ क्षण बहुत रहस्यमय होते हैं, क्योंकि वह भ्रम में रहती है। उसे यकीन नहीं होता कि वह अब शरीर से बाहर है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, रोते हुए, चिल्लाते हुए, और उसे लगता है जैसे वह उन्हें पुकार रही है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। यह दर्द नहीं है, यह उलझन है। आत्मा का असली दर्द वही है जब उसे एहसास होता है कि अब कोई उसे सुन नहीं सकता। वह सब देख रही है, अपना शरीर, अपने घर वाले, अपना अंत, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यही आत्मा का पहला झटका होता है। ओशो कहते हैं, दर्द शरीर का होता है, पीड़ा अहंकार की होती है। जब आत्मा अहंकार से बंधी रहती है, तब मृत्यु उसे झटका देती है, क्योंकि अहंकार कहता है मैं अमर हूं, और मौत कहती है सब मिट जाएगा। इस संघर्ष में आत्मा कांपती है, लेकिन यह दर्द नहीं, यह छोड़ने की पीड़ा है। एक बार जब आत्मा पूरी तरह से छोड़ देती है, सरेंडर कर देती है, तो वह एक असीम शांति में प्रवेश करती है। फिर न आग जलाती है, न मिट्टी दबाती है, वह केवल प्रकाश में बदल जाती है। क्या तुम जानते हो, आत्मा मृत्यु के बाद तुरंत चली नहीं जाती। ओशो कहते हैं कि आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के आसपास मंडराती है, क्योंकि उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी होती हैं, कुछ बातें बाकी रह जाती हैं, और जब तक वे इच्छाएं पूरी तरह शांत नहीं होती, आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाती। इस बीच वह जो देखती है, वही उसका अनुभव बनता है। अगर उसके अंदर बहुत मोह है, बहुत लगाव है, तो उसे पीड़ा होती है। अगर उसने जीवन में सब छोड़ दिया है, सबको प्रेम से विदा किया है, तो उसे कोई दर्द नहीं होता। इसीलिए ओशो कहते हैं, मृत्यु का दर्द जीवन के अधूरेपन का दर्द होता है। जिस जीवन को तुमने पूर्णता से जिया है, उसकी मृत्यु में कोई वेदना नहीं होती। अगर तुम भी ओशो के इन गहरे रहस्यों को महसूस कर पा रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही सच्चे ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अब जरा सोचो, जब शरीर जलाया जा रहा होता है, तो आत्मा वहां होती है, लेकिन अब उसे आग नहीं जलाती, क्योंकि जिस पर आग असर करती थी, वह शरीर अब उसका नहीं। आत्मा अब केवल साक्षी है, देख रही है कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन भीतर एक शांति है, जैसे कोई लंबी यात्रा पूरी हो गई हो। ओशो ने कहा है, मृत्यु केवल शरीर के लिए अंत है, आत्मा के लिए तो यह बस नया द्वार है। लेकिन यहां पर एक रहस्य और गहरा है। अगर आत्मा को अपने जीवन से बहुत आसक्ति थी, तो वह मुक्त नहीं हो पाती। तब वह अपने ही परिवार, अपने घर के आसपास भटकती रहती है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर जल रहा है और वह रो रही है, लेकिन असल में यह शरीर का नहीं, आसक्ति का दर्द होता है। जो व्यक्ति ध्यान में जीता है, जो हर दिन साक्षी भाव में रहता है, वह मृत्यु के समय सहज रूप से शरीर छोड़ देता है, जैसे कोई थका हुआ यात्री बिस्तर पर लेटकर नींद में चला जाए। न कोई झटका, न कोई पीड़ा, न कोई भय। अब सोचो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है, जैसे दुर्घटना में या हिंसा में, तो आत्मा को झटका लगता है, क्योंकि उसे तैयारी का समय नहीं मिला। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद में हो,
और अचानक किसी ने झटका देकर जगा दिया हो। कुछ पल के लिए कंफ्यूजन, डर और बेचैनी होती है। यही वह क्षण है जिसे लोग आत्मा को दर्द हुआ कहते हैं। लेकिन यह दर्द आत्मा का नहीं, उसके अनुभव का होता है। धीरे धीरे जैसे ही वह अपनी स्थिति को स्वीकार करती है, वह शांत हो जाती है। ओशो ने कहा, मृत्यु को जितना तुम विरोध करोगे, उतना वह दर्द बनती है। उसे स्वीकार लो तो वही मुक्ति बन जाती है। मृत्यु केवल वही दर्द बनती है जहां जीवन में जागरूकता नहीं रही। जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर उतरता है, ध्यान करता है, साक्षी रहता है, उसकी मृत्यु में भी वही साक्षी भाव बना रहता है। और जो व्यक्ति जीवन भर शरीर से ही जुड़ा रहा, उसे लगता है कि वही शरीर ही सब कुछ है, तो उसके लिए मृत्यु असहनीय होती है। अगर तुम भी ये जानना चाहते हो कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या महसूस करती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब समझो, आत्मा दर्द क्यों महसूस करती हुई लगती है। जब शरीर के माध्यम से आत्मा ने जीवन का अनुभव किया, तब उसने हर सुख दुख को शरीर से जोड़ लिया। लेकिन जब शरीर छूट जाता है, तो उसकी सारी पहचान, सारी भावनाएं हवा में घुल जाती हैं। अब आत्मा खाली है, नग्न है, अपने मूल में है। यह खालीपन पहले पहल डरावना लगता है, क्योंकि आत्मा अब अकेली है, बिना किसी पहचान के। यही अकेलापन कुछ क्षणों के लिए पीड़ा बनता है। फिर जैसे ही आत्मा समझती है कि वह मृत्यु से बड़ी है, यह पीड़ा विलीन हो जाती है। ओशो कहते हैं, जो मृत्यु से भागता है वही मृत्यु में दर्द पाता है। जो मृत्यु का स्वागत करता है वही उसमें शांति पाता है। अगर आत्मा ने जीवन में ध्यान किया है, प्रेम किया है, करुणा से भरा जीवन जिया है, तो मृत्यु उसके लिए एक उत्सव बन जाती है। ओशो कहते हैं, जिसे जीना आता है उसे मरना आता है, और जिसे मरना आता है वह अमर हो जाता है। मृत्यु के क्षण में आत्मा को दर्द नहीं होता, बल्कि एक गहरी राहत होती है, जैसे किसी ने लंबे समय के बाद बोझ उतार दिया हो। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर भय में रहा, पाप बोध में रहा, अपराध बोध में रहा, उसकी आत्मा उस क्षण कांपती है। वह खुद से भागती है, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं। यही उसका असली नरक है। इसलिए ओशो कहते हैं, स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, वे तुम्हारी चेतना की अवस्था है। अगर तुम्हारी चेतना शुद्ध है, तुमने जीवन में ध्यान और प्रेम को अपनाया है, तो मृत्यु में भी वही प्रेम तुम्हें घेरे रहेगा। लेकिन अगर तुमने जीवन में नफरत, लोभ, झूठ और हिंसा बोई है, तो मृत्यु में वही बीज डर के रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। यही आत्मा को सबसे बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अब उससे छिपना संभव नहीं। जीवन में तुम अपने पापों से बच सकते हो, लेकिन मृत्यु में नहीं। वहां केवल सत्य रह जाता है। और जब आत्मा उस सत्य को देखती है, तो वह या तो रोती है या मुक्त होती है। अगर उसने स्वीकार लिया तो वह प्रकाश में विलीन हो जाती है। अगर उसने विरोध किया तो वह भटकती रहती है। अगर तुम इस वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हें यह ज्ञान छू रहा है। तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी समझ सकें कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ओशो ने अपने प्रवचनों में कहा था, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह बस द्वार है अगले जन्म के लिए। जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो कुछ समय तक वह एक ऊर्जा रूप में रहती है। उसे अपने कर्मों का बोझ लेकर चलना होता है। यह बोझ ही तय करता है कि उसका अगला सफर कहां होगा। अगर उसके कर्म हल्के हैं, तो आत्मा ऊपर उठती है, प्रकाश की ओर। अगर उसके कर्म भारी हैं, तो आत्मा नीचे गिरती है और फिर नए शरीर की तलाश शुरू होती है। अब सवाल उठता है, जब यह सफर शुरू होता है, तब आत्मा क्या महसूस करती है? क्या उसे दर्द होता है जब वह अपने पिछले जन्म को छोड़ती है? ओशो कहते हैं, दर्द वहीं होता है जहां पकड़ है। अगर आत्मा ने अपने जीवन से बहुत मोह रखा है, परिवार, पैसा, नाम, अहंकार, तो जब यह सब छूटता है तो आत्मा तड़पती है। लेकिन अगर उसने जीवन में ही यह सब त्याग दिया है, तो मृत्यु उसके लिए आनंद का द्वार बन जाती है। इसलिए ओशो हमेशा कहते हैं, मृत्यु के लिए अभी से तैयार हो जाओ, ध्यान करो, जागो, साक्षी बनो, ताकि जब मृत्यु आए तो तुम मुस्कुराकर उसे गले लगा सको। जैसे बुद्ध ने कहा था, मैं मृत्यु में नहीं मरूंगा, मैं मृत्यु को भी अपने भीतर होते देखूंगा। यही जागरूकता आत्मा को दर्द से मुक्त करती है। और अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो, तो शायद तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि मृत्यु डरावनी नहीं है, यह तो केवल एक दरवाजा है। दर्द केवल उन्हीं को होता है जो बंद दरवाजे को तोड़कर भागना चाहते हैं। जो प्रेम से उस दरवाजे को खोलते हैं, उन्हें प्रकाश मिलता है।
अगर तुम भी जीवन और मृत्यु के इस रहस्य को समझना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली बार जब हम बात करें, जान सको कि मृत्यु के 13 दिन बाद आत्मा कहाँ जाती है। तो अब जान लिया, आत्मा को दर्द तब नहीं होता जब शरीर जलता है। आत्मा को दर्द तब होता है जब वह छोड़ नहीं पाती। दर्द शरीर का नहीं, आसक्ति का होता है। और मुक्ति तभी आती है जब आत्मा छोड़ना सीख लेती है। जीवन में जितना तुमने मोह कम किया, उतना ही मृत्यु में तुम्हें शांति मिलेगी। इसलिए ध्यान रखो, मृत्यु से पहले मरना सीख लो। यही ओशो का संदेश है कि मरने से पहले मर जाओ, ताकि जब असली मृत्यु आए तो केवल शरीर मरे, आत्मा नहीं। जो यह समझ लेता है, उसके लिए मृत्यु उत्सव है, दर्द नहीं। धन्यवाद।